आज की इस डिजिटल दुनिया में अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी की सही नॉलेज है तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अपने सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और अर्निंग्स को मैनेज करना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा कमाना तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसको मैनेज और कंट्रोल करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए खोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना कहता है बजटिंग। बजटिंग का मतलब होता है पैसे को मैनेज करना। इसमें आप अपने इनकम और अपने खर्चे के ऊपर ट्रैक रखते हैं ताकि आप अपने लिमिट के अंदर ही पैसे को खर्च कर सकें। खर्चे को प्रायोरिटाइज करना भी आप सीखते हैं और बेफिजूल या फिर अननेसेसरी खर्च से भी बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महीने का रेंट, बिजली पानी या फिर खाना पीना या फिर एंटरटेनमेंट के लिए बजट आप पहले से ही बनाकर अलग कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा पन्ना कहता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। सेविंग में आप अपने इनकम का कुछ हिस्सा अलग करके रख लेते हैं ताकि आप उसको फ्यूचर इमरजेंसी या फिर किसी बड़े खर्च में यूज़ कर सकें। बल्कि इन्वेस्टमेंट में आप अपने इनकम का कुछ हिस्सा स्टॉक या फिर बॉन्ड्स में लगाते हैं ताकि वो समय के साथ बढ़ सके और आपको प्रॉफिट भी दे सके। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने इनकम का कुछ हिस्सा बचाकर हमेशा रखते हैं और उसको बाद में स्टॉक या फिर बॉन्ड्स में लगाते हैं ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके और आपका पैसा बढ़ सके। तो हमारा तीसरा पन्ना कहता है डेब्ट मैनेजमेंट। डेब्ट का मतलब होता है कर्ज। कर्ज को सही तरीके से मैनेज करना फाइनेंशियल लाइफ में ज़रूरी है। समय पर कर्ज की पेमेंट करना और उसके साथ जुड़े हुए इंटरेस्ट को भी समझना इम्पोर्टेंट है। अननेसेसरी कर्ज से हमें खुद को अवॉइड करना चाहिए और नए कर्ज लेने से पहले हमें पिछले सारे डेब्ट्स की पेमेंट कर देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का डेब्ट है तो उसे आपको टाइम पर ही पेमेंट करना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में पेनल्टी से बच सकें और बर्डन से भी बच सकें। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 4 की तरफ, जो कहता है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर आपके क्रेडिट वर्दनेस का न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये इंपॉर्टेंट होता है क्रेडिट कार्ड लेने के टाइम पे, लोन लेने के टाइम पे या फिर कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने के लिए। क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपको बेहतर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर सकता है और लोन लेने के चांसेस भी आपके बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन कर सकते हैं अपने सारे डेब्ट्स की पेमेंट टाइम पे करके, क्रेडिट कार्ड का सही तरह से यूटिलाइजेशन करके और एक्सेस लोन ना लेकर। जैसे कि एक इंसान जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है वो कभी भी अगर लोन के लिए अप्लाई करेगा तो उसको लोन आसानी से मिल जाएगा और अच्छे इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 5 की तरफ, जो कहता है टैक्सेशन। टैक्सेशन को समझना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। अपने इनकम और अपने इन्वेस्टमेंट पर लागू होने वाले टैक्स और उसके रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको अपना फाइनेंशियल रिटर्न समय पे भरना चाहिए और सेविंग एंड डिस्काउंट स्कीम का भी फ़ायदा उठाना चाहिए जिस पर आपका अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, घर का इंटरेस्ट, हेल्थ एक्सपेंस और सेविंग स्कीम पे दिए गए वाले पैसे को आप अपने टैक्स से घटा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 6 की तरफ, जो कहता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इंश्योरेंस आपकी हेल्प करता है अचानक होने वाले एक्सीडेंट्स में आपको फाइनेंशियल हेल्प देकर। आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं जो आपकी मदद करेगा आपकी ज़रूरतों और आपके सिचुएशंस के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प देता है आपके सडन या फिर एक्सीडेंटल डेथ में, और हेल्थ इंश्योरेंस आपके इलाज का पूरा खर्चा उठाता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 7 की तरफ, जो कहता है रिटायरमेंट प्लानिंग। ओल्ड एज में आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको अपने बाद के दिनों के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे प्रोविडेंट फंड्स हैं, पेंशन स्कीम्स हैं और रिटायरमेंट प्लान्स हैं जो आप ले सकते हैं, जो आपकी मदद करेगा आपकी ओल्ड एज में। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 8 की तरफ, जो कहता है स्टेट प्लानिंग। स्टेट प्लानिंग में आप अपने प्रॉपर्टी और एसेट्स को अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में डिवाइड करते हैं। प्रॉपर्टी प्लानिंग आपको समय से ही तय कर लेना चाहिए और वो ज़रूरी भी होता है। विल्स, ट्रस्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप अपने प्रॉपर्टी या फिर अपने एसेट्स को अपने इच्छा अनुसार डिवाइड कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में।
इससे ये होता है कि आपके फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है और कंफर्ट मिलता है फ्यूचर में। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 9 की तरफ, जो कहता है फाइनेंशियल गोल्स एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करना एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना जरूरी है। आपको अपने सपने और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, घर खरीदने की इच्छा, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आप कहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, कौन से फंड्स में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें जहां पर आपको प्रॉफिट भी हो सके और समय के साथ आपका पैसा भी बढ़ सके। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 10 की तरफ, जो कहते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग एंड फाइनेंशियल एजुकेशन। लगातार शिक्षा और फाइनेंशियल शिक्षा किसी भी इंसान के लिए जरूरी है। आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बुक्स रीड कर सकते हैं, सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं और ऑनलाइन रेफरेंसेस की हेल्प भी ले सकते हैं। जितनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी उतना ही अच्छे से आप अपनी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले सकेंगे, कॉन्फिडेंटली ले सकेंगे और अच्छी तरीके से ले सकेंगे। आशा करती हूँ कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। उनमें से 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने इनकम और खर्चे को सही तरीके से मैनेज करना चाहिए, जिसके लिए आप बजटिंग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अननेसेसरी डेब्ट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए और डेब्ट्स की पेमेंट टाइम पर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, फाइनेंशियल गोल्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पहले से ही कर लेना चाहिए ताकि आप सही टाइम पे उसके लिए इन्वेस्टमेंट और सेविंग कर सकें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।